अगर तुम्हारे जीवन में होगा तो पापी भी तुम्हारे सामने आएगा, उसका हृदय परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन धर्म दर्शन के रूप में स्वीकार करना, धर्म को प्रदर्शन के रूप में स्वीकार मत करना। आज तुम धर्म कर रहे हो लेकिन दर्शन के रूप में नहीं, प्रदर्शन के रूप में। आज बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है धर्म का, इसलिए तो प्रभाव नहीं पड़ रहा है। धर्म एक दर्शन है, वो प्रदर्शन नहीं है। और जो धर्म का प्रदर्शन करता है, भगवान कहते हम चक्र सुदर्शन छोड़ देते उसके। भगवान का सीधा चक्र सुदर्शन छूटता है, इसलिए सावधान। बाली कहता है प्रभु आप आ गए, बस मेरा उद्धार हो गया। भगवान ने कहा अपराध स्वीकार कर लिया, करोगे फिर? नहीं, कभी नहीं करूंगा। भगवान ने कहा अच्छा, कभी नहीं करोगे? भगवान ने कहा तो तेरे जैसे बलवान की मुझे आवश्यकता है, इसलिए अचल करहु तन राखहु प्राण। अब मैं तुझे मारूंगा नहीं। सुग्रीव बोला प्रभु एक काम करो, यही बाण निकाल के मुझे दे दीजिए, यही बाण निकाल के इसके हृदय से मेरे हृदय में मार दीजिए, क्योंकि अगर ये जिंदा बना रहा तो आप तो लंका से युद्ध जीत करके सीधे अयोध्या चले जाएंगे, लेकिन मेरी कौन दुर्दशा करेगा ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। क्योंकि इसके दिमाग में ये बात आ चुकी है कि मेरी मृत्यु का सुनियोजित षड्यंत्र, इसका मूल यही है सुग्रीव। अगर ये नहीं बुलाता, ये मित्र नहीं बनाता तो मैं मरता नहीं, मेरे मर्डर का प्रोग्राम नहीं सेट होता। भगवान ने कहा सुन, तुझे मैं यहां नहीं रखूंगा पंपासर में, तुझे मैं अयोध्या का राजा बनाऊंगा, अयोध्या का राजा बनाऊंगा। अब अयोध्या का राज्य साधारण नहीं है, अवध राज सुर राज सिहाही दशरथ धन लख धनत लजाही। बाली बोला प्रभु अयोध्या भेजने की जरूरत ही नहीं है, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूं, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, ओ अंतराम कही आवत नाही। दिन में चर्चा हुई थी ना, जगत गुरु जी ने कहा था कि ये किष्किंधा स्वार्थ की नगरी है, ये सुग्रीव के जीवन में स्वार्थ है, ये चर्चा भी चल रही थी। आज वही बात आ गई सामने। बाली कहता है नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नहीं। अब प्रभु आप आ गए, अब मैं जिंदा रहूं, किसके लिए जिंदा रहूं? कोई आवश्यकता नहीं है, अब मैं जा रहा हूं। मेरी एक अंतिम इच्छा है, बस इसकी पूर्ति आप करा दीजिए, केवल अंतिम इच्छा और कुछ नहीं। कितना हृदय परिवर्तन हुआ, विश्व में यह संदेश गया, रावण ने भी सुना, इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। और वो परिवर्तन हुआ है धर्म के कारण। रामो विग्रहवान धर्मा, ये संदेश सारे विश्व में गया है। इसलिए विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए श्री राम का ये संकल्प, और आप जानते हो राक्षसों का वध करने के बाद पूरे विश्व में शांति की स्थापना भगवान श्री राम के द्वारा हुई। बोलो हुई कि नहीं? राक्षसों के वध के बाद सारे विश्व में शांति ही शांति आ गई। क्या बात है, गजब की बात है। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। बोलो है विश्व शांति की नहीं? गया संदेश की नहीं गया? और कितना भेजे संदेश, बोलो स्वामी जी। लेकिन चलिए एक बात सुन लीजिए, ये अंतिम बात है, बस अंतिम बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा तब ठीक है, अब सुन लो, क्योंकि वो तो हमारा घंटा हो चुका है, 1 घंटा पूरा हो गया है बिल्कुल कंप्लीट। लेकिन फिर भी 10 मिनट और सुनो। हाँ, महाराज जी का आशीर्वाद और एक बेटी का नृत्य होगा। ये गजब की बेटियां इस विश्वात्म चेतना परिषद के शिक्षण संस्थानों में, अद्भुत विलक्षण प्रतिभाएं। क्या बात है, स्वामी जी ने गजब कर दिया साहब। ऐसी प्रतिभाओं को ये दिव्य परिषद जन्म दे रहा है।
मैं कहता हूं विश्वात्म चेतना परिषद के तत्वाधान में जितने भी शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, वहां के छात्र एवं छात्राएं केवल भारत में ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति उपलब्ध करेंगी। ये मेरे हृदय का अनुभव बोल रहा है। इस मंच से मैं बिल्कुल हृदय से बोल रहा हूं। इस आशीर्वाद को हम लोग विनम्रता के साथ स्वीकार कर रहे हैं। आज बाली ने कहा एक मेरी अंतिम इच्छा है। देखो भाई, मरने वाले की अंतिम इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए, हाँ जरूर होनी चाहिए। वैसे तो मरने के पहले कोई भी व्यक्ति मर रहा हो, हमारा धर्म कहता है कि उससे दान कराओ। गौ दान है, अन्न दान है, द्रव्य दान है, स्वर्ण दान है, भूमि दान है, कोई ना कोई दान कर देना चाहिए, ये नियम है। तो मुझे लगता है कि बाली यही तो नहीं कह रहा है कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे हाथों से कोई दान कराया जाए। क्योंकि एक व्यक्ति मरने लगा तो गांव के लोग आ गए, उसके बच्चों से कहने लगे इसके हाथ से दान करा दो। तो लड़कों ने कहा जैसा आप लोग कहें, कौन सा दान ठीक रहेगा? कहीं कोई भी गौदान करा दीजिए, गौदान ही ठीक है, गौदान करा दो, या अन्न दान करा दो, या द्रव्य दान करा दो, भूमि दान करा दो, कोई भी दान करा दीजिए, जरूरी है, आवश्यक है। वो सुन रहा था, उसने लड़के से कहा इधर आओ, इधर आओ। तो इशारा किया, आ गए। तो गांव के लोगों ने कहा कि ये कह रहा है कि सब कुछ दान कर दो, ऐसा कह रहा होगा। उसने कहा क्या बात है? लड़कों ने कहा गांव के लोग कह रहे हैं कि भूमि दान, द्रव्य दान, गौ दान, स्वर्ण दान, भूमि दान, कोई दान कर दो। उसने कहा गांव वालों से कह दो प्राण दान तो कर रहे हैं, इससे बड़ा और कौन सा दान है? उसने अपने प्राण को भी दान से जोड़ लिया। बोलो, गजब के लोग हैं संसार में, क्या बताऊंगा। तो बाली कहता है मेरी एक अंतिम इच्छा है, इस अंतिम इच्छा की पूर्ति हे रामभद्रजू आप करा दीजिए। तो लोगों ने सोचा हो सकता है कि दान वान करना चाहता होगा। भगवान ने कहा बताओ क्या इच्छा है, जो भी आप कहेंगे वही इच्छा की पूर्ति होगी। का सारी दुनिया, पूरा विश्व ये जानता है कि भारत में दो भाई विवाद कर रहे हैं। ये संदेश अच्छा नहीं गया, विश्व में ये संदेश अच्छा नहीं गया है। हमारा भारत शांति का संदेश देना चाहता है और आज मैं मरने के पहले पूरे विश्व को शांति का संदेश देना चाहता हूं। भगवान ने कहा वो शांति का संदेश कैसे पहुंचेगा पूरे विश्व में? बताओ तो उपाय क्या है? उपाय यही है कि मरने के पहले मेरे भाई सुग्रीव को मेरे हृदय से लगवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहता। मरने के पहले मेरा भाई मेरे हृदय से एक बार लग जाए तो सारे विश्व में शांति का संदेश पहुंचेगा। भगवान ने कहा ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसमें क्या हो, तो आप इतनी गंभीर होकर के कह रहे हैं, मैं अभी कराता हूं। सुग्रीव आओ अपने भाई के हृदय से लग जाओ। सुग्रीव कांपते हुए बोला भाई प्रभु जी दूर ही से राम राम करवा दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं, दूर से ही राम राम की देता हूं अपने भाई से, क्योंकि डर रहा है। स्वार्थी व्यक्ति डरता बहुत है। भगवान ने कहा क्यों डर रहे हो? आखिर बात क्या है? बात क्या है? तुम डर क्यों रहे हो? बोलो बोलो, जब मैं खड़ा हूं तो डरने की क्या जरूरत? सुग्रीव बोला इसलिए डर रहा हूं कि उसकी भुजाओं के बल को मैं जानता हूं। जैसे ही आप हृदय से लगवाओगे तो ऐसी चूड़ियां टाइट करेगा कि साथ में दोनों ही जाएंगे, दोनों ही जाएंगे साथ में। इसलिए प्रभु मैं भुजाओं के बल को जानता हूं, तो मेरी प्रार्थना यह है कि दूर से ही राम राम करवा दीजिए। भगवान बोले सुनो सुग्रीव, मौत को डरते हो? मैं जब सामने खड़ा हूं फिर भी डर रहे हो? जाओ, मैं आदेश दे रहा हूं, अपने भाई के हृदय से लग जाओ, लग जाओ हृदय से। सुग्रीव कहता है ठीक है प्रभु। राम राम करता हुआ जैसे बाली के समीप पहुंचने लगा तो बाली ने अपनी भुजाएं फैला दी। जैसे भुजाओं को फैलाया, कहा आ मेरे भाई,
मेरा हृदय तुझे स्वीकार करना चाहता है। अंतिम श्वास निकलने वाली है, मैं तेरे हृदय को अपने हृदय से लगा लूंगा तो सारा विश्व ये नजारा देखेगा और इससे भारत का मस्तक गौरवान्वित हो जाएगा, क्योंकि विश्व में शांति का संदेश पहुंचेगा। इसलिए एक बार मेरे हृदय से तू लग जा। जैसे भुजाओं में भरा और हृदय से लगाया। अब देखो, वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना, ये पूरी कथा उसमें लिखी हुई है। हृदय से लगा लिया, जैसे हृदय से लगाया आंखों से आंसू गिर रहे हैं। मरने के पहले आंखों से बोलो, धर्म ने हृदय परिवर्तन किया कि नहीं किया? पूरा क्षेत्र आध्यात्म युक्त हो गया कि नहीं? वातावरण आध्यात्मिक हो गया कि नहीं हो गया? पूरा वातावरण ही बदल गया। ये ताकत है हमारे धर्म में। कोई मन से स्वीकार करे, धर्म को दर्शन मान करके स्वीकार करे, प्रदर्शन मान करके नहीं। आज जैसे हृदय से लगाया, आंखों से आंसू गिरने लगे। तब तक किसी ने कहा कि अंगद रो रहा है, अंगद रो रहा है। अरे आपकी संपत्ति पर अधिकार अंगद का था। बाप के मरने के बाद बाप की संपत्ति का अधिकारी पुत्र होता है। पिता की संपत्ति का अधिकारी कौन होता है? पुत्र होता है, भाई नहीं होता है। लेकिन ये राज्य भाई को मिल रहा है, वो रो रहा है। अरे संपत्ति नहीं दे सकते हो तो प्यार तो दे ही सकते हो। मरने के पहले ये पुत्र है, अपने पुत्र को प्यार नहीं दे सकते हो? अरे हृदय से अगर भाई को लगाया है तो एक बार हृदय से पुत्र को भी लगा लो, पुत्र को भी लगाओ। बाली ने कहा नहीं, इस हृदय पर अधिकार केवल भाई का है। भाई के हृदय पर केवल भाई का अधिकार है, ना तो पत्नी का है ना पुत्र का है। क्या बात है साहब, अद्भुत परिवर्तन। बोलो, हृदय परिवर्तन कर दिया कि नहीं कर दिया धर्म ने? जरा सोचो, इस कथा से कुछ प्रेरणा ले लो। रायगढ़ निवासियों, इस दूरांचलों से आए हुए समस्त श्रद्धालु भक्तों, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। उड़ीसा से भी काफी लोग आए हैं, मध्य प्रदेश से भी आए हुए हैं। काफी जनसंख्या है, काफी श्रद्धालुओं का यहाँ जमावड़ा है। आज कहा हटाओ अंगद को, इस हृदय पर अंगद का कोई अधिकार नहीं है। अंगद, अगर तुझे अधिकार चाहिए तो मेरा पकड़ हाथ, हाथ पकड़, लेकिन हृदय से नहीं लगाऊंगा। मैं तेरा हाथ पकड़ करके, ये भी नहीं कि मैं पंपासन का राजा घोषित कर दूं या तुझे पंपासन का अधिकार दे दूं हस्ताक्षर करके, क्योंकि पुत्र को जो भी अधिकार मिलता है पिता के हृदय से नहीं, पिता के हाथ से मिलता है। अच्छा बोलो, दस्तखत पिता करता है पुत्र के लिए, जब प्रॉपर्टी उसे देता है तो हृदय से करता है, छाती से कि हाथ से करता है? किसी ने छाती से दस्तखत किए? बोलो किए हो तो बताओ। या अंगूठा भी लगाया तो हाथ ही का लगाया कि छाती में स्याही लगाया? क्यों भाई, ऐसा तो नियम नहीं है। हाथ, ये मेरा हाथ। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं तुझे पंपासन का राजा बना रहा हूं। मैं इन हाथों से तुझे वो अधिकार दे रहा हूं कि आज तक विश्व की धरती पर किसी भी पिता ने मरने के पहले अपने पुत्रों को नहीं दिया होगा, वो आज मैं तुझे दे रहा हूं। क्या दिया? पहले अंगद मेरा हाथ पकड़, पीछे से सामने आ, पकड़ा अंगद का हाथ, खींचा, भगवान के बगल में खड़ा कर दिया। दृश्य क्या है? एक हाथ से अंगद के हाथ को पकड़ के भगवान के बगल में खड़ा कर रहा है और दूसरे हाथ से अपने भाई सुग्रीव को हृदय से लगाए हुए, और आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं। रोते हुए कहता है, ये मेरी अंतिम सांस निकलने वाली है। दुनिया के लोगों, ये मैं बता देना चाहता हूं कि मेरा भाई मेरा दुश्मन नहीं है।
मेरे भाई जैसा तो संसार में किसी का भाई नहीं होगा। हे सुग्रीव, अगर तू मुझे भाई के रूप में ना मिला होता तो तेरे भाई बाली को भगवान का दर्शन कैसे होता। तूने आज मुझे भगवान से मिला दिया है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं अगले जन्म में भी भाई के रूप में तू ही मिलना चाहिए। बोलो, हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? स्वीकार करो इस कथा से। और ये अंगद, तू रोना धोना बंद कर। आज मैं तुझे वो उपलब्धि दे रहा हूं कि संसार में किसी भी बाप ने अपने बेटे को नहीं दी होगी। संसार के जितने भी पिता हैं वो अपने पुत्र को रोजगार देते हैं, व्यापार देते हैं, घर द्वार देते हैं, मोटर कार देते हैं, लेकिन आज मैं तुझे संस्कार दे रहा हूं। तेरा हाथ परवरदिगार के हाथ में पकड़ा रहा हूं, ये संस्कार दे रहा हूं। बोलो, हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? ये इतना बड़ा प्रभाव पूरे विश्व में ये संदेश गया होगा कि नहीं गया होगा? मैं कथा कह रहा हूं, अगर ये प्रसारण हो रहा होगा अथवा किसी व्यवस्था से होगा तो ये सारा का सारा संदेश विश्व में जाएगा कि नहीं जाएगा? इसलिए कहता हूं, प्यारे अंगद का हाथ पकड़ा दिया भगवान के हाथ में, और भाई को कहां लगाए है मरने के पहले? अपने हृदय से। रोते हुए कहता है, अब